नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में इन दिनों सियासी उठापटक जोरों पर है, जहां मुख्यमंत्री को ईडी के 7वें समन के बाद झारखंड के सियासी घटनाक्रम का इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि झारखंड में कुछ तो होने वाला है। अब देखना यह है कि पहले विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा और अब सभी दलों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक इस बात की ओर इशारा कर रही है कि सत्ता के गलियारों में कुछ तो पक रहा है, जिसकी खबर तो समय आने पर ही सामने आएगी। मगर जिस तरह से नए सीएम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति का ये पैतरा जेएमएम के खाते में शहलाता है या फिर मात। तो आज जेएमएम के सियासी दांव की करेंगे बात, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड में होने वाला है खेल। महागठबंधन के विधायक दल की बैठक तय। कल्पना सोरेन बनेंगी सीएम। बाबूलाल के दावे से शुरू हुई नई बहस। झारखंड में तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरण के बीच 3 जनवरी को जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जेएमएम के सभी मंत्रियों, विधायकों के अलावा गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और माले विधायकों को भी बुलाया गया है। बैठक मुख्यमंत्री आवास स्थित सभागार में बुधवार को शाम 4:30 बजे होगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा ये कि इस बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति भी बन सकती है। अभी महज ये सिर्फ सियासी फिजाओं में खबरें तैर रही हैं, मगर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खबरें ये भी है कि जेएमएम और गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और माले विधायक की बैठक बुलाने के पहले मंगलवार को राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से काफी देर तक चर्चा की। तो ऐसे में सवाल ये कि ईडी की कार्रवाई और उससे पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए तमाम संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इससे पहले जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को स्पीकर ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में सत्ता सौंप सकते हैं। उनको विधायक दल का नेता चुनने में भी किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल का समय बाकी रह जाता है, ऐसी स्थिति में वहां कोई सीट खाली होने पर विधानसभा उपचुनाव नहीं करवाया जा सकता। गांडेय सीट खाली हुई है और वहां से सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये कि झारखंड में कोई खेल होने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में कल्पना सोरेन सीएम बनेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो जिस तरह से झारखंड में जेएम ने सभी दलों के साथ बैठक की है, ऐसे में सियासी खेल को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। झारखंड में होने वाला है खेल। महागठबंधन के विधायक दल की बैठक तय। कल्पना सोरेन बनेंगी सीएम। बाबूलाल के दावे से शुरू हुई नई बहस। बैठक में जेएमएम के सभी मंत्रियों, विधायकों को बुलाया गया। गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी विधायकों को भी बुलाया गया। बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को शाम 4:30 बजे होगी। जेएमएम और कांग्रेस, आरजेडी और माले के विधायक भी होंगे शामिल। विधायक की बैठक बुलाने के पहले मंगलवार को भी हुई बैठक। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन सीएम आवास पहुंचे।
सीएम हेमंत ने की राजीव रंजन से काफी देर तक चर्चा। झारखंड में होने वाला है खेल। तो जिस तरह से महाधिवक्ता से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई हो और ऐसे में जेएमएम के विधायक ने अपने सीट से इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में सियासी घटनाक्रम क्या कुछ नया रूप लाने वाला है, आज उसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। एलएन तिवारी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपसे ही मैं यहाँ पर करूंगी। जिस तरह से जेएमएम की बैठक हो रही है और ऐसे में बाबूलाल मरांडी के द्वारा खासतौर से जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि कल्पना सोरेन राज्य की नई मुख्यमंत्री हो सकती हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्योंकि जेएमएम की तरफ से तो पत्ते खोले नहीं गए? कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके आलोक में जो आनंद फानंद में सरफराज अहमद का इस्तीफा और उतनी तत्परता से इसको स्वीकार किया जाना, ये इशारा करता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसीलिए कल उन्होंने गठबंधन के सहयोगियों को भी बैठक में बुलाया है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो सुरक्षा कवच तैयार करना चाहते हैं अपने लिए कि सभी गठबंधन के सहयोगी उनके पीठ पीछे खड़े रहें जब ईडी कोई अग्रेसर कार्रवाई करे, क्योंकि 6 समन के बाद जब वो नहीं गए और 7वें समन पर अभी विचार विमर्श ही चल रहा है, अभी ना उन्होंने स्थान बताया है ना समय बताया है, तो निश्चित रूप से ईडी अब कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और इस कदम का इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी ओर से क्या संदेश आज उन्होंने भेजा है। शायद एक लेटर भेजा है ईडी कार्यालय जो समन 6 जब उनको नोटिस हुए थे 6 समन, उस वक्त भी उन्होंने अपने किसी अनुसेवक के माध्यम से पत्र भिजवाया था। तो अब देखना यह है कि वो वहाँ क्या होता है। लेकिन जो कल्पना सोरेन की आप बात कर रही हैं, देखिए परिवारवादी पार्टियां हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी जो सहयोगी दल में है। आरजेडी के आपको याद होगा कि जब लालू यादव जेल जा रहे थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। इसलिए कोई अप्रत्याशित फैसला नहीं होगा अगर हेमंत सोरेन कोई कदम लेते हैं इस तरह का कि स्टेप डाउन करके कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में आगे देखना चाहते हैं। ये परिवारवादी पार्टियों का इतिहास रहा है और उसी इतिहास को दोहराए जाने की संभावना है, वही बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है। ठीक है, हमारे साथ सुजीत सरकार जी जेएमएम से नेता जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, जिस तरह का घटनाक्रम इस समय चल रहा है झारखंड में, क्या लग रहा है आपको कि क्या सीएम की कुर्सी हिलने वाली है, नए सीएम आने वाले हैं राज्य में? उनको ख्वाब देखने दीजिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। तो झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। ये मैं डंके की चोट में कहता हूँ। अब भाजपा के 2-3 यहाँ पर टीम उतरे हुए हैं। एक ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, जो उनके माने गलत नीति और सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, वो उनके साथ में नहीं रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। ये खुद नहीं देखते हैं कि मेरा जो हाथ है वो कितने खून से रंगे पड़े हैं। नहीं, लेकिन सुजीत जी 7वां समन आया था, ईडी ने उन्हें समय और जगह बताने का मौका दिया था। ये तो राजनीतिक से प्रेरित संबंध है। आप बता दीजिए, गांडे की सीट जो है अभी तक कोई औपचारिक बात नहीं हुई है, घोषणा नहीं हुई है, दल की बैठक नहीं हुई है, कोई कहीं दूर दूर तक बात नहीं है। अब सरफराज अहमद साहब इस्तीफा दिए हैं, मेरे पार्टी के विधायक है वो, तो उनका कुछ निजी हो सकता है कि के कारण से दिया हो गया कोई। अभी जब तक इस चीज को क्लियर नहीं, लोग पूरे फेसबुक ट्विटर, क्योंकि इन लोग का विश्वविद्यालय महाविद्यालय वही चीज है, व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक। अब आप बता दीजिए कि राजनाथ सिंह का बेटा कहां पर है, आप इनका जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका बेटा कहां पर है? हाँ नहीं बिल्कुल सुजीत जी, ठीक है, आप गृह मंत्री और राजनाथ सिंह के बेटे की खबर रखते हैं और वो आपकी पार्टी की खबर रखते हैं। बीजेपी जो है अब दूसरे ढंग का राजनीति करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनके पास ना तो मैं तो कहता हूँ कि 22 तारीख के राम मंदिर के निर्माण में
भगवान राम का सौगंध रहा अगर मोदी वहां गया तो, क्योंकि वो हाई कोर्ट के निर्देश से बना है, कोनो मोदी सरकार का देर में नहीं है। वो देश में धार्मिक उन्माद फैलाइएगा, देश को गलत रास्ता पे लेके जाइएगा, देश में भाईचारा को खत्म कर दीजिएगा, देश की मौद्रिक आर्थिक नीति को खत्म कर दीजिएगा, देश को बर्बाद कर दीजिएगा, रोजगार खा दीजिएगा, और जो लोग आपके साथ में नहीं आना चाहते हैं उनके ऊपर गलत आरोप लगा दीजिएगा, इसीलिए कि वो आदिवासी का लड़का, आदिवासी का बेटा है। नहीं तो ठीक है, नहीं तो आपने आरोपों की सफाई कहाँ दे दी सुजीत जी? 7वीं बार आपको पत्र भेजा गया, 7वीं बार के बाद अब आप जवाब नहीं देते हैं। मैं जवाब देता हूँ कि अगर ईडी में सबूत है तो वो डायरेक्ट अरेस्ट वारंट लेके आए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि ईडी बिना पूछताछ करे? आप इस बात की वो कर रहे हैं कि संविधान में जैसे पूछताछ होती है, जैसे कार्रवाई होती है, राजनीतिक से प्रेरित अगर कोई प्रश्न पर वो हमको टच करेंगे। ठीक है, तिवारी जी के पास में आती हूँ, आपके पास में आती हूँ, वापस लौट कर आती हूँ। तिवारी जी, सबके लिए बराबर है, ऐसी बात नहीं है। तिवारी जी, अपना पद और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लीजिएगा, हम लोग बर्दाश्त करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तिवारी जी, 7वें पत्र में भी जिस तरह से जगह और समय नहीं बताया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से जेएमएम में लगातार बैठक पे बैठक हो रही है, क्या लग रहा है आपको? ईडी यदि कार्रवाई करेगी तो उसके लिए क्या योजना तैयार की जा रही है? अच्छा, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन आपसे बहुत विनम्रता से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि धीरज साहू पर जो ईडी का जांच हुआ और ये जो धर पकड़ हुआ और रुपए निकाले गए, उस पर मीडिया, सरकार, केंद्र सरकार, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फलाना, ये सब मौन क्यों हो गए? ये क्यों छवि बिगाड़ना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? देश को किधर ले जाना? तिवारी जी, धीरज साहू की छवि बिगाड़ के हमें क्या मिलेगा? उन्होंने खुद ही 354 करोड़ घर में रख के छवि बिगाड़ी। तो एक बार यदि किसी मीडिया को हिम्मत है तो ये पूछे कि 500 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया उस पर क्या कार्रवाई हुई? हाँ ठीक है, लेकिन तिवारी जी आपके कहने से तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे ना। हेमंत सोरेन तिवारी जी, सवाल चैनल के कार्यक्रम के आधार पर, सवाल चैनल के एजेंडे के आधार पर होते हैं। आपके कहने पे सवाल पूछेंगे, फिर आप कहेंगे कभी बीजेपी, फिर आप कहेंगे कभी बीजेपी के कहने पे सवाल पूछते हैं। पत्रकार के मन में तो जो होगा वो पूछा जाएगा ना। आज मैं बात कर रही हूँ, मैंने पहले कह दिया कि इतना धारा प्रवाह सवाल कीजिएगा, उसको उत्तर नहीं देने दीजिएगा तो बेकार चैनल में बैठना है। नहीं, तो आप ये बताइए, मैं सवाल आपसे कुछ और पूछती हूँ, आप जवाब किसी और का, आप उल्टा मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं। सुनिए आप, धैर्यपूर्वक सुनिए। जिस तरह ये धीरज साहू की छवि को बिगाड़कर कांग्रेस की छवि बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास हुआ, उसी तरह हेमंत सोरेन को भी ईडी के द्वारा बुलाकर ह्यूमिलिएट करके और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन सरकार की छवि खराब करने का कुत्सित प्रयास है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। ठीक है। तो अगर सुनिए, आधा मिनट भी नहीं बोलने देती है, बड़ा मुश्किल है। अरे नहीं, आप बोलिए, मैं पूरा 1 मिनट दे रही हूँ आपको तिवारी जी। नहीं तो ये सरकार कमिटमेंट करे मीडिया में कि हेमंत सोरेन को बुलाया जा रहा है, धीरज साहू की तरह नहीं छोड़ा जा। धीरज साहू पर अभी तक न FIR हुआ, न पकड़े गए। ये क्या तमाशा हो रहा है? 3-4 दिन जबरदस्त हुआ, कांग्रेस जवाब दे, राहुल गांधी जवाब दे, सब ने कहा कि ये मेरा पैसा नहीं। धीरज साहू को अभी तक जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया? ठीक है, क्या कर रही है? हाँ तिवारी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप धीरज साहू के साथ हैं, उन्हें जेल भेजना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा मुझे। कभी आप कहते हैं सवाल क्यों नहीं पूछा गया? ठीक है, आपके सवालों का भी मैं जवाब ले लेती हूँ। दीपक कुमार जी भी हमारे साथ बैठे हैं, उन्हें ज्यादा जानकारी होगी। दीपक कुमार जी, लेकिन मेरी डिबेट मुद्दे से मत भटकाइए आप। धीरज साहू पे आज मैं डिबेट नहीं कर रही। ठीक है दीपक कुमार जी, हाँ ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी जाते जाते तक जितना मुझे मिलेगा, लेकिन मुद्दे से मत भटकिए। दीपक कुमार जी, जिस तरह से यहाँ पर सुजीत जी का कहना है, तिवारी जी का कहना है कि आरोप पे आरोप लगाकर पार्टी के द्वारा ये जो डिफेमेशन का काम किया है जा रहा है वो किया जाता है, लेकिन जब अपनी तरफ से कमी होती है उस पर जवाब देने को कोई तैयार नहीं होता है। ईडी को लेकर मैं बात करती हूं तो वो बात तुरंत पलट देते हैं, और ये जरूर कहा जाता है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के कहने पर डिफेमेशन हो रहा है। प्रियंका जी, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति आ गई है वो भाजपा वर्सेस महागठबंधन नहीं रहा।
अब स्थिति आ गई है संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है उसकी। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को लेकर के आज वो जो है शिबू सोरेन के आवास पे गए थे और उन्होंने हाँ भरवाई है और शिबू सोरेन ने कहा है हेमंत सोरेन को कि वह उनके फैसले के साथ है, पूरा जेएमएम उनके साथ खड़ा रहेगा, जेएमएम पूरी पार्टी, पूरा विधायक, पूरा परिवार। यहाँ पे उन्होंने जो चूंकि शिबू सोरेन जो है अभी राष्ट्र अध्यक्ष है, केंद्रीय अध्यक्ष है जेएमएम के जी। तो उन्होंने शिबू सोरेन को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया है, पूरे परिवार का भी कॉन्फिडेंस में ले लिया है। और अब वो जो है आपको भी सूचना प्राप्त है कि कल 4:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और जो माले हैं उनके सभी के विधायक यहाँ पे मौजूद होंगे। और इस पूरी कंडीशंस में देखा जाए तो ऑलरेडी है कि महागठबंधन जो है मेजॉरिटी में है और यहाँ पे जो है वो यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि जब विधायक दल की बैठक में कल इस बात पे मोहर लग जाएगी, कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता मोहर लगा देगी महागठबंधन, तो उसके बाद जो है राज्यपाल के पास जाया जाएगा और राज्यपाल को एक हाथ से लेटर इस्तीफे का दिया जाएगा, दूसरे हाथ से विधायक दल का समर्थन कल्पना सोरेन के पक्ष में दिखाया जाएगा और वहीं पे जो है तय की जाएगी कि कब नया शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब ऐसे कंडीशन में बात हो जाती है कि अब देखिए ये तो एक अलग पॉइंट है कि ईडी के माध्यम से बीजेपी ने टॉर्चर किया या जो भी किया सरकार को स्थिर किया, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये हो जाता है कि जो एक बात जो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जो नियम है आर्टिकल 164(1) के तहत कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को जो है हम चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा की सदस्यता ले नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन जो सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जो कंडीशन है उस कंडीशन में ये संभव नहीं है कि विधानसभा का चुनाव कराया जा सके 1 साल तक जी। लेकिन वहीं पे सरयू राय का कहना है कि नहीं ये पॉसिबल है, जो बातें आ रही है कि नहीं लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा का उपचुनाव गांडे का कराया जा सकता है, तो ये तो अब कानूनी सलाह की बात होगी। ये डिपेंड करता है राज्यपाल महोदय के ऊपर को क्या एक्शन लेते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सुजीत जी तक जी जो हैं उनका तो कहना है कि नहीं हेमंत जी कुर्सी से हट ही नहीं रहे, वही है मुख्यमंत्री और वही रहेंगे। सुजीत जी पार्टी प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे मौजूद है तो वो पार्टी लाइन से हट के नहीं बोलेंगे, उतना ही बोलेंगे जितना उनको बोलने के लिए उनको लगता है कि ये मेरे लेवल का बात हो सकता है। लेकिन ये बातें तो प्रियंका जी आप भी जान रही हैं कि ये मामला अब खुल चुका है। सुजीत जी इस बात को एक्सेप्ट करे न करे, लेकिन विधायक दल की कल बैठक निश्चित है, ये जान रहे हैं। कल्पना सोरेन के ऊपर मोहर जेएमएम के अंदर लग चुकी है, ये बात भी सुजीत जी जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ अभी वो डिबेट में इस बात को नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बात तो आप भी और हम भी जान रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे यह भी है प्रियंका जी जो मैं कहना चाहूंगा कि जितना आसान लग रहा है उतना आसान मुझे तो नहीं दिखता, क्योंकि कल्पना सोरेन को सवाल अब ये उठता है कि मेजॉरिटी देने के बाद ये डिपेंड करता है राज्यपाल के महोदय के ऊपर, क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि क्या वो कल्पना सोरेन को एज ए सीएम शपथ दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर उनको लगता है कि राज्य की मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर हो गई है तो ऐसे में वो सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन का। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है जो छुपा हुआ है, लेकिन ये बातें उठ के आ रही है। लेकिन ये तमाम के ये घटनाक्रम जो है वो होगा ईडी के एक्शन के बाद। हाँ, ये बात है क्योंकि ईडी के एक्शन का, जैसे ईडी के 7वें पत्र का जवाब नहीं देने, ठीक है आज मुख्यमंत्री ने लगभग कई घंटे महाधिवक्ता राजीव रंजन जी के साथ बात की, पेपर भी तैयार किया, उन्होंने लेटर भेजवा भी दिया है, ईडी को मिल भी गया है, लेकिन वह नहीं था। ईडी ने जो कहा कि आप मुझे समय बताइए, जगह दीजिए, हम खुद वहां आएंगे, तो अब लेटर भिजवाने का कोई फायदा या कोई मतलब नहीं निकलता है। मुख्यमंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कानूनी सलाह ले रहे हैं कि क्या आगे का कदम उठाया जाए, और मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री भी माइंड प्रिपेयर कर चुके हैं कि सत्ता का हस्तांतरण होगा
और उसके बाद आगे की जो सिचुएशन क्रिएट होगी उस सिचुएशन के लिए मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री तैयार है। ठीक है, प्रदीप जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से तिवारी जी का कहना था कि लगातार डिफेम किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और जिस तरह से यहाँ घटनाक्रम हो रहा है, सुजीत जी नहीं मान रहे हैं, लेकिन जेएमएम में अंदर ही अंदर तैयारी चल रही है। यदि घटनाक्रम बदलता है, ईडी गिरफ्तारी करती है, तो नए मुख्यमंत्री को लेकर चहलकदमी शुरू हो चुकी है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जो लोग ईडी और सीबीआई या आईटी जैसी संस्थाओं का आरोप लगा रहे हैं कि इनको पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, ये सारे दल 14 दल मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, अर्जी लगाई थी इन्होंने, कांग्रेस के अगुवाई में गए थे लोग, और वहां सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने दलील दी कि ईडी सीबीआई और आईटी पॉलिटिकल पार्टीज को तंग कर रही है, खासकर केंद्र सरकार की सहमति से। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को नहीं माना, उनकी याचिका खारिज कर दी गई। तो ऐसे लोग आकर अगर दलील दें चैनल पर, हमें बदनाम किया जा रहा है, पैसे निकले उनके यहाँ से, उसके बावजूद भी अगर बदनामी का इतना डर है। नहीं तो तिवारी जी तो ये भी कह रहे हैं कि पैसे निकले, आपने उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना एफआईआर ना कोई कार्रवाई। देखिए, संस्थाओं का अपना तरीका होता है काम करने का। हो सकता है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, उनको पूछा जाएगा कि पैसे का सोर्स क्या है, इस पैसे का सोर्स क्या है, आप इसका सोर्स बताइए, उनको पर्याप्त मौका दिया जाएगा। क्यों यार बीच में मत ना बोलो भाई, अपनी बारी में बोलना ना, अपनी बारी में बोल लेना, अपनी बारी। प्रियंका जी इनको रोकिए, अपनी बारी में बोलने के लिए कहिए इनको। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता वाला परिचय यहाँ ना दे। हाँ सुजीत जी मैं आती हूँ, 1 मिनट आप उनका सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा जी। और तिवारी जी तो पूरे कार्यक्रम के दौरान सिर हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, उनको तो नाचने का काम दिया है कांग्रेस पार्टी ने। नहीं प्रदीप जी पर्सनल कमेंट मत करिए, बातों से आप जवाब दीजिए। बीच में ये लोग बोल नहीं रहे ना, दोनों पार्टी के लोग जो है बीच में डिस्टर्ब करते हैं और आपकी पार्टी आपकी डिबेट को डिटेल करना चाहते हैं। जहाँ तक प्रश्न है, अपनी बारे में बोलिएगा ना, अपनी बारे में बोल लीजिएगा। ठीक है तिवारी जी, इंतजार कीजिए। हाँ तिवारी जी प्रदीप जी का तो साफ कहना है, आप कितना भी इल्जाम लगाइए, एजेंसी अपने हिसाब से ही काम करेगी। एजेंसी अपने हिसाब से काम करेगी। पूरे आप क्यों बुलाते हैं चैनल में? बुलाती है तो समय का बंटवारा कीजिए, सुनने के लिए नहीं बैठेगा कोई चैनल में आपके। तिवारी जी अपनी बात रखिए आप। एक तो बोलने समय तिवारी जी कह रहे हैं कि जो इनको कह दीजिए कि झाल बजाएं, अगर हमको पार्टी ने नाचने का काम दिया है तो ये ढोलक झाल बजाएंगे ना। नहीं तिवारी जी मैंने उनको भी बोला था, मैं आपको भी बोल रही थी, व्यक्तिगत पर्सनल कमेंट पे ना जाए। देखिए आप लोग अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसी की बात करिए, पर्सनल कमेंट। लगातार सवाल की छड़ी लगा रही है, सुनिए तो। हाँ सुनाइए। अब ये कह रहे हैं पूरी विनम्रता से, फिर उसको मैं दोहराता हूँ कि जिस तरह ईडी की कार्रवाई साथ सम्मन भेजकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गठबंधन के सरकार के मुखिया को जिस तरह बदनाम करके छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पंकज मिश्रा नाम फैला रहा था क्या उनका? प्रदीप जी बोल लेने दीजिए उन्हें जी। ठीक उसी तरह मैंने कहा कि 15 दिन पहले धीरज साहू की भी छवि खराब करके पूरे कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न उठाया जा रहा था। यदि वो दोषी हैं, आपने अभी कहा कि आप धीरज साहू के पक्ष में है कि खिलाफ में, 500 करोड़ रुपया प्रिंट मीडिया में आया है, 500 करोड़ रुपया जिसके पास अवैध निकलेगा। आखिर ईडी कह रहे हैं, प्रदीप सिन्हा जी कह रहे हैं कि काम करने का अपना तरीका है, रुपया पकड़ाया है अवैध काला धन, अब काम करने का तरीका है, झाल पीट रही है ईडी। क्यों नहीं कार्रवाई की? धीरज साहू को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं अभी तक डाला गया? इसलिए उन्होंने हिसाब दे दिया कि ये रुपया काला धन नहीं है। लेकिन पूरे देश में मीडिया में इतना रुपया तो अभी तक पकड़ा नहीं गया, इतना रुपया तो पकड़ा नहीं गया। कांग्रेस इस पर जवाब दे कि क्या कार्रवाई हो रही है, आखिर देश को किस दिशा में ले जाने का? तिवारी जी बोलिए आपने। हाँ, तिवारी जी हो गई आपकी बात। अब तो आप ये नहीं कहेंगे कि समय, अब तो आप ये नहीं कहेंगे कि समय नहीं दिया जाता आपको। प्रधानमंत्री बैठ रहे सुजीत जी आप अपनी बात कहिएगा। प्रदीप जी का कहना है कि कार्रवाइयां हो रही है, एजेंसियों के द्वारा हो रही है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और तिवारी जी भी जिस तरह से कह रहे हैं क्यों नहीं कार्रवाई करते, कभी तो आप कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर चलते हैं, फिर कभी आप कहते हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। आप एक तरफ रहिए ना। हाँ। रुपया नहीं निकला है, काला धन नहीं तिवारी जी, रुपया तो निकला है, उस पर आप कितनी भी सफाई दे दें। वो बहुत बड़ा व्यवसायी परिवार है। देखिए, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी के पास में
हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और झारखंड के बेटा धरती पुत्र के खिलाफ में अगर कोई सबूत है तो चूंकि भारतीय जो कानून व्यवस्था कहती है वो सीधे वारंट लेके आए ना, हमको अरेस्ट करे ना, क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं? आप गलत गलत बात पे राजनीतिक चीज से प्रेरित होकर, आज देखिए छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई जो है ना गधे के सिंह जिससे गायब हो गया, गुजरात आपका जगह यहाँ भी, मध्य प्रदेश में भी गायब हो गया, बाकी और राजस्थान में भी गायब हो गया। तो जिस जिस राज्य में चुनाव होती है, जो गैर भाजपा शासित राज्य है, सरकारें वहां है, तो उनको अपदस्थ करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए ये सारे प्रपंडा और सारे ये गलत हथकंडे, गलत रास्ते भारतीय जनता पार्टी अपनाती ही, कोई दो नई बात नहीं है, ये सबको मालूम। प्रदीप जी, इस पर आप क्या कहेंगे आप? देखिए, इनको जब लोगों का भरोसा नहीं मिलता है, मत नहीं मिलता है इनको, तो ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं पर नहीं, लेकिन कार्रवाइयां भी जी प्रदीप जी, जिस तरह से कार्रवाइयां होती है, इतना कोइंसिडेंस होता नहीं है कि चुनावी माहौल आता है तो धड़ाधड़ कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है, चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो मामला एजेंसीज का भी धीमा पड़ जाता है। प्रियंका जी, इसका मतलब ये है कि जनता जो है निहायत ही बेवकूफ है और ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है उसके झांसे में आके वो वोट डाल देती है। मैं समझता हूँ इतना नहीं, जनता होशियार हो या बेवकूफ हो, ये तो चुनाव नतीजे में पता चल जाता है, लेकिन कोशिशों पे शक तो हो ही जाता है ना प्रदीप जी। मैं जेएमएम से हूँ, मैं जेएमएम से हूँ। अरे भैया थोड़ा चुप तो रहो यार, अपने समय में बोलना ना भाई। प्रियंका जी देखिए, फिर हो गया ना शुरू इनका। सुजीत जी आपके सवाल का जवाब ही दे रहे हैं। सुजीत जी सुन तो लीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं जी। इनका तरीका ये है कि किसी तरीके से डिबेट में जो विषय नहीं आने दिया जाए, इनका तरीका यही होता है। अपनी बारी में भी बोलेंगे, दूसरे के बारे में भी बोलेंगे। नहीं ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें प्रदीप जी पहले। देखिए, जहां तक प्रश्न ईडी की निष्पक्षता का, मैं समझता हूं कि इन लोगों को याद होगा कि अभी 2-3 महीने पहले जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो हमारे जो पूर्व विधायक थे एक गिरिडीह के, उनके खिलाफ भी ईडी सर्च करने गई थी उनके प्रीमाइसेस में, और उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ गैर शासित जो है बीजेपी के जो विरोधी दल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शारदा नारदा घोटाले में मुख्य आरोपी है, अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बीच बीच में क्यों बोलना शुरू करते हैं प्रियंका जी? बीच में कहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ ना, खुजली तो लग रही है। अरे तुम भैया अपना सच्चाई अपने पॉकेट में रखिए ना, हेमंत सोरेन को सच्चाई बताइएगा, वो जो आदिवासी का बेटा है ना उसको सच्चाई बताइएगा। ठीक है, वो जो आदिवासी का बेटा समय है मेरे पास उसको नहीं है, सच्चाई आप दोनों का बताइएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, प्रदीप जी, सुजीत जी, वो आदिवासी का बेटा तिवारी को जी सच्चाई और दीपक बताइएगा। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो जिस तरह से लगातार झारखंड में सियासी घटनाक्रम बदलते हुए देखे जा रहे हैं, कई विधायक का इस्तीफा हो रहा है तो कहीं महागठबंधन की महाबैठक हो रही है। अब देखना ये होगा कि इन तमाम घटनाक्रम के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।